आयुषी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को गुजरे हुए अब एक हफ्ता हो चुका है। 21 सितंबर की सुबह दिल्ली के एम्स में राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांसें ली। राजू श्रीवास्तव की प्रार्थना सभा 25 सितंबर के दिन हुई थी और उस दौरान राजू श्रीवास्तव का पूरा ही परिवार कितने दर्द में नजर आया ये आप सभी समझ ही सकते हैं। राजू श्रीवास्तव के गुजर जाने के बाद अब कई बड़े ऐलान भी हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि राजू श्रीवास्तव के नाम अब कितने बड़े ऐलान हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें 10 अगस्त की सुबह जिम में वर्कआउट के दौरान ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त राजू श्रीवास्तव को कार्डियक अरेस्ट आया था और उन्हें तुरंत ही दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया। तकरीबन 41 दिनों तक राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स में वेंटिलेटर पर रहे, आईसीयू में भर्ती रहे, लेकिन उन्हें होश तक नहीं आया था। दरअसल डॉक्टर्स के मुताबिक सामने आया कि राजू श्रीवास्तव के दिमाग में ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच पा रही है। राजू श्रीवास्तव की बॉडी के सभी पार्ट्स ठीक थे, मूवमेंट देखने को मिल रही थी। हालांकि उन्होंने कुछ दिनों पहले कई बार आंखें भी खोली थी, लेकिन राजू श्रीवास्तव को ठीक से होश तक नहीं आया था। इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर से हटाया तक नहीं था। लेकिन राजू श्रीवास्तव इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वो दुआएं काम नहीं आ सकी और आज राजू श्रीवास्तव को याद करते हुए उनके चाहने वाले लगातार कई बड़े ऐलान कर रहे हैं। जहां एक तरफ उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव, उनकी बेटी अंतरा, उनके बेटे आयुष्मान और उनके भाई काफी दर्द भरे दौर से गुजर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में सहारा बने हुए हैं उनके करीबी रिश्तेदार, उनके चाहने वाले। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में तमाम खबरें सामने आई हैं और इन खबरों के मुताबिक तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के नाम अब कई बड़े ऐलान हो चुके हैं। राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडी की दुनिया के देखा जाए तो एक मशहूर कॉमेडियन बन गए थे, लेकिन राजू श्रीवास्तव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, सभी को रुलाकर जा चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश साहित्य समाज अवधि विकास संस्थान की तरफ से राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उस दौरान विकास संस्थान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अब हर साल राजू श्रीवास्तव के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। उप्र साहित्य सभा की तरफ से लंत रानी पुरस्कार राजू श्रीवास्तव को समर्पित किया जाएगा। अवध ज्योति का विशेषांक भी राजू श्रीवास्तव पर ही निकाला गया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राजू श्रीवास्तव से जुड़े कई संस्मरण सुनाए और ये बेहद बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ कानपुर में भी राजू श्रीवास्तव को लेकर यहाँ पर कई बड़ी अनाउंसमेंट की जा चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की 2 सड़कों और एक पार्क का नाम अब कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के नाम पर ही रखा जाएगा। आपको बता दें किदवई नगर चौराहे से राजू श्रीवास्तव के घर तक जाने वाली जो सड़क है, शहर के स्वरूप नगर क्षेत्र में भुलेश्वर मंदिर के पास एक सड़क का नाम राजू श्रीवास्तव के नाम पर किया जाएगा और साथ ही साथ राजू श्रीवास्तव के नाम पर 2 सड़कों और एक पार्क का प्रस्ताव अब रख दिया गया है। आपको बता दें प्रस्ताव को महापौर प्रमिला पांडे और सदन के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। एक सड़क किदवई नगर में उनके आवास तक और दूसरी सड़क स्वरूप नगर में भोलेश्वर मंदिर क्षेत्र तक स्थित है और जो उनके घर के पास है। अंदरूनी सूत्रों की माने कानपुर नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि पार्क का नाम राजू श्रीवास्तव के नाम पर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। इस तरह से राजू श्रीवास्तव के नाम पर ये बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। राजू श्रीवास्तव आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं जो हमारे बीच जिंदा है और हमेशा ही वह अपनी यादों के जरिए हर किसी के बीच मौजूद रहेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।